नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। बहुत सारी फीमेल एस्पिरेंट्स जानना चाहती हैं कौन कौन सी एंट्री के द्वारा वो भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर के रूप में ज्वाइन कर सकती हैं। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स, अगर आप फीमेल एस्पिरेंट हैं या आपकी सिस्टर या आपकी कोई सहेली भारतीय वायुसेना ज्वाइन करना चाहती है तो ये वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। डिफेंस एस्पिरेंट्स, भारतीय वायुसेना में दो प्रकार की जॉब्स हैं। ऊपर बैठे हैं कमीशन्ड अधिकारी जिन्हें ऑफिसर्स बोलते हैं, और नीचे होते हैं एयरमैन्स जिनका अब नाम है अग्निवीर वायु। अग्निवीर वायु के रूप में यानी कि एयरमैन के रूप में अभी भारतीय वायुसेना ने गर्ल्स को अलाउ नहीं किया है। वहीं नौसेना ने और आर्मी ने अलाउ कर दिया है, लेकिन भारतीय वायुसेना ने अभी अलाउ नहीं किया है। यानी कि अगर आपको एयरफोर्स में जॉब देखनी है तो अपने आप को एज अ कमीशन्ड ऑफिसर ही देखना होगा। भारतीय वायुसेना में 3 एंट्रीज हैं डिफेंस एस्पिरेंट्स जिसके माध्यम से कमीशन्ड ऑफिसर बना जा सकता है। पहली एंट्री है नेशनल डिफेंस एकेडमी की, दूसरी है एफकैट एंट्री और तीसरी है एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम। डिफेंस एस्पिरेंट्स, 2011 के ऐतिहासिक फैसले के बाद नेशनल डिफेंस एकेडमी ने अपने द्वार फीमेल्स के लिए खोल दिए हैं और एनडीए के थ्रू भारतीय वायुसेना में 6 सीटें आज की तारीख में रिजर्व्ड हैं, जिसमें से 2 सीटें हैं पायलट्स के लिए, 2 सीटें हैं ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल्स के लिए, 2 सीटें हैं ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के लिए। नेशनल डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन करने के लिए आपको पहले रिटन एग्जामिनेशन देना होगा, फिर एसएसबी इंटरव्यू देना होगा और फिर मेडिकल एवं ऑल इंडिया मेरिट बन के आती है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, मैं आपको बता दूं, नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए जो ज्वाइनिंग एज है वो है 16.5 से 19.5 साल, लेकिन फॉर्म भरने की उम्र है 15.5 से 18.5। आप आज फॉर्म भरते हो, आज से लगभग 11 महीने लगते हैं एनडीए पहुंचने में, और इस पीरियड को भी कैलकुलेट किया जाता है। दूसरी एंट्री है एफकैट एंट्री। एफकैट का फुल फॉर्म होता है एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। ये वही एंट्री है जो भारतीय वायुसेना खुद कंडक्ट कराता है उन मेल्स एंड फीमेल ग्रेजुएट्स के लिए जिनका मिनिमम 60% है। यानी कि अगर आप ग्रेजुएट है विथ 60%, डोमेन या सब्जेक्ट मैटर नहीं करता, आप बीए कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, आपके पास भारतीय वायुसेना में ज्वाइन करने की अपॉर्चुनिटीज बन जाती हैं। पहली अपॉर्चुनिटी एफकैट के थ्रू है पायलट बनने की, जिसमें शॉर्ट सर्विस कमीशन एंड परमानेंट कमीशन दोनों होते हैं। मैं आपको बता दूं, शॉर्ट सर्विस कमीशन 10 साल की जॉब है, एक्सटेंडेबल टू 14 ईयर्स, किसी प्रकार की कोई पेंशन नहीं होगी। वहीं परमानेंट कमीशन में आपको पेंशन मिलती है डिफेंस एस्पिरेंट्स। तो दूसरी स्ट्रीम थ्रू एफकैट है ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल, यानी कि अगर आपने किसी बीई या बीटेक किया है टेक्निकल ट्रेड से तो आप ये टेक्निकल डिग्री भारतीय वायुसेना में यूज कर सकते हो, और जीडीओसी के द्वारा ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर इंचार्ज के द्वारा टेक्निकल स्ट्रीम में आप भारतीय वायुसेना को ज्वाइन कर सकते हो। जीडीओसी जैसे टेक्निकल है वैसे जीडीओसी नॉन टेक्निकल भी है, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन आता है, लॉजिस्टिक्स आता है, एजुकेशन आता है। तो अगर आपने नॉन टेक्निकल ट्रेड से अपने ग्रेजुएशन किया है, मान ले बीए किया है, बीएससी किया है, बीकॉम किया है, तो आपकी ये डिग्री वेस्ट नहीं जाएगी। तो भारतीय वायुसेना में आप ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ट्रेड्स ज्वाइन करेंगे। डिफेंस एस्पिरेंट्स, आज के टाइम पे फीमेल्स के लिए ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ट्रेड अपने आप में बहुत ही उम्दा स्ट्रीम है, और हर दूसरी फीमेल एस्पिरेंट जो भारतीय वायुसेना में आज सर्व कर रही है वो ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के लिए है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, एफकैट के थ्रू एक एंट्री और है, एक स्ट्रीम और है, उसको बोलते हैं मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। डिफेंस एस्पिरेंट्स, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट अपने आप में भारतीय वायुसेना में बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। ये वही डिपार्टमेंट है जो वेदर का फोरकास्ट कर रहा है, ये वही डिपार्टमेंट है जो साइक्लोन्स, एंटी साइक्लोन्स, विंड की क्या स्पीड है ये डिसाइड कर रहा है। और फीमेल्स इस जॉब प्रोफाइल के लिए बहुत अच्छी, और भारतीय वायुसेना अप टू द एज ऑफ 26 मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लिए फीमेल्स को लेती है। याद रखें, एफकैट के थ्रू जो फीमेल्स की एज है वो 20 से 24 साल है। एनडीए की 16.5 से 19.5 थी, एफकैट की 20 से 24 है। तीसरी एंट्री और आखिरी एंट्री जिसके थ्रू आप डायरेक्ट भारतीय वायुसेना को ज्वाइन कर सकते हैं वो है एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम। भारतीय वायुसेना ये कहता है कि अगर कोई फीमेल क्लास 9th से
एनसीसी कर रही है, मतलब उसने पहले जेडी किया, फिर एसडी किया, फिर एनसीसी बी सर्टिफिकेट किया, फिर सी सर्टिफिकेट किया, और ग्रेजुएशन में मिनिमम 60% है, तो वो डायरेक्ट एसएसबी इंटरव्यू के लिए अपीयर हो सकती है। जी हाँ डिफेंस एस्पिरेंट्स, इसमें किसी प्रकार का कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं है। तो ये 3 ऐसी एंट्रीज थी जिसके थ्रू आप डायरेक्ट भारतीय वायुसेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन एंड परमानेंट कमीशन के रूप में अपने आप को देख सकती हैं। याद रखें 1708 फीमेल ऑफिसर्स भारतीय वायुसेना में आज सर्व कर रही हैं। अगर आपका भी सपना भारतीय वायुसेना की वर्दी है, अगर आपका भी सपना भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने का है, तो आज ही इन तीनों एंट्रीज के बारे में देखें, पढ़ें और अपनी सूटेबिलिटी, अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से तैयारी करें। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आपके साथ खड़ा है। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा सर की संस्था है, जो आज भारत के अलग अलग कोनों में है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, अगर आपका लक्ष्य फौज में अफसर बनने का है तो हम हैं आपके साथ, हम आपकी तैयारी कराएंगे, हम आपके सपने को पूरा करेंगे। त्रिशूल ने आज तक 570 अधिकारी फौज को दे दिए हैं और 1800 से ज़्यादा एयरमैन एंड सेलर्स नेवी को दे दिए हैं। 18 सालों में हमारी संस्था ने बहुत सिलेक्शंस दिए हैं और अब बारी है आपकी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।